प्रयागराज में माघ मेले में श्री अनंत महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष आचार्य सुशील महाराज ने माघ मेले के दौरान प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि कुल मिलाकर इंतजाम संतोषजनक रहे, लेकिन कुछ स्थानों पर प्रशासन से गंभीर चूक भी हुई है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के बटुकों एवं शिक्षार्थियों को छुट्टियों के दौरान घसीटे जाने जैसी घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो सनातन परंपरा और साधु संतों के सम्मान के विपरीत है। आचार्य सुशील महाराज जी ने प्रशासन के पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने ये भी कहा कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सभी संत आपसी समन्वय, श्रद्धा और संयम के साथ पूर्व पर्व को भव्य एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। इस बीच और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराज जी, जिस तरीके से देखा जाए माघ मेले में इस बार व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था अच्छी है, लेकिन जब बड़ी व्यवस्था होती है तो कुछ गड़बड़ियाँ आ सकती हैं, तो उसको नज़रअंदाज भी करना पड़ेगा और उसको सुधारा भी जा रहा है। व्यवस्था में कोई दिक्कत है नहीं। जिस तरीके से मौनी अमावस्या के पर्व पे जगत गुरु शंकराचार्य को स्नान करने से प्रशासन के द्वारा रोका गया, किस नजरिए से आप देखते हैं? ये कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा ये संत साधु संतों का अपमान है प्रशासन के द्वारा। देखिए, अब तो चूंकि मैं वहाँ पर था नहीं और जो बातें आ रही हैं तो बहरहाल संतों के साथ अभद्रता तो बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि हो सकता है वह रास्ता अवरुद्ध था, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रही होगी, भीड़ रहेगी, प्रशासन को लगा होगा कि रास्ता बदल देना चाहिए। और प्रशासन, जहाँ तक प्रशासन की बातें आई, उन्होंने कहा हमने किसी को स्नान करने से नहीं रोका है, बस रास्ता बदल रहे थे या कोई बात होगी। मगर यह है कि जहाँ तक काया ठीक है, ये प्रशासन की तरफ से गलती है या इनकी तरफ से, मगर ये है कि संतों के साथ अभद्र व्यवहार ये नहीं छोटे जो डंडी स्वामी थी उनके बटुक थे, विद्यार्थी थे, और विद्यार्थियों के साथ जो कुछ वीडियोस आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, तो देख करके तो थोड़ा सा दर्द होता है। और कहीं चूक हुई है। हाँ, चूक हुई है। माननीय योगी जी से निवेदन है ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें। अच्छा, योगी जी बोले हैं कि माघ मेले में आए हुए साधु संत के ऊपर जो साधु संत के साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाए, फिर ये पुलिस प्रशासन द्वारा साधु संत के ऊपर ये दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? ये हो सकता है कि किसी मानसिकता से ग्रसित लोग हों या और भी कोई बातें हैं, वो क्या है वो तो सामने आएगा। बात आदरणीय योगी जी से हम लोग तो यही सब लोग मांग कर रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच करा करके दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, तभी सारे लोग, चूंकि आप भी संत हैं और संत का अपमान जो है वो अच्छा नहीं है। अगर कोई गलतियां किसी से हुई है तो वो थोड़ा सा बैठ करके उसको संभाला जा सकता है। इस तरह किसी के साथ उनके जो धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, चोटी पकड़ के घसीटना या किस तरह से मारना, ये गलत है। शंकराचार्य जी का बयान आया है कि ये प्रशासन की और सत्ता में बैठे लोगों की एक साजिश है, क्या किस नहीं, हम इस पे कोई बात नहीं कर सकते। ये साजिश है कि क्या है, ये जांच का विषय है। हाँ। लेकिन गलत तो गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बाकी वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ही बता पाएंगे क्या है इस पे कोई। शंकराचार्य जी गौ माता को राष्ट्रमाता के लेके जो आंदोलन चला रहे हैं, हाँ। क्या गौ माता को राष्ट्रमाता को दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? तो मिलना चाहिए, हम लोग भी मांग करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी मांग करते हैं और मिलना भी चाहिए। जब सरकार के द्वारा इतनी गाय खुद ही काटी जा रही है, नहीं, सरकार के द्वारा नहीं काटी जा रही है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो मतभेद के कारण वो करवा रही हैं, उस पर भी चूंकि जब केंद्र से कोई पास होगा कोई बिल तभी कुछ हो सकता है, और कोशिश करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये सनातनियों को मंजूर नहीं है। हिंदू और सनातन को लेके देखा जाए, पंचमी त्योहार को लेके क्या अपील करेंगे? जो श्रद्धालु है, संत समाज है, वो कहीं ना कहीं इस घटना को लेके आक्रोशित है, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सब संत आक्रोशित हैं और आक्रोश व्यक्त भी करते हैं, लेकिन जहां सनातन की बात आती है, आस्था की बात आती है, वहां सब एक मत होकर के बसंत पंचमी का स्नान बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से हम लोग करेंगे। और हम ये सनातन का जो महाकुंभ है, इस तरह मेला है जो हमारे माघ मेले में, तो हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि इसको स्वच्छता से और बड़े कुशलता पूर्वक इसका जो है संचालन करें और बढ़िया से संपन्न करावें। महाराज जी अपना परिचय दीजिए। जी, मैं आचार्य सुशील महाराज हूँ और मैं ही आपके बगल से ही अनंत महादेव का अध्यक्ष हूँ और आप सबके बीच में हूँ, सनातनी हूँ, कई संस्थाओं में काम भी करता हूँ।